तो हेलो गाइस, आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेट कर दो। तो चलो बिना किसी देरी के द लेजेंडरी मैकेनिक की एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में एक साइंटिस्ट हॉर्न शाओ से बोल रहा होता है, आज से तुम्हारा नाम जीरो है। इंक्यूबेशन ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा घर और तुम्हारा मदरलैंड है। तुम्हें इसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहना चाहिए। तुम्हारी निष्ठा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति होनी चाहिए। तुम जो कुछ भी करो वो इसके हितों पे आधारित होना चाहिए। तुम इससे कुछ भी नहीं छुपा सकते। तुम्हारा जन्म हुआ है इसके दिए हुए आदेशों को पूरा करने के लिए। तुम्हें इसके लिए मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। भले ही ये तुम्हें एक नमूना बना दे, तुम इसका विरोध नहीं कर सकते। साइंटिस्ट की बात खत्म होते ही बगल में खड़ी हुई लड़की हानशाओ से बोलती है, अब मेरे सवाल का जवाब दो, तुम कौन हो? हाँ, शाओ मनी मन अपने आप से बोलता है, मैं कौन हूँ? मैं हाँ शाओ हूँ। समय में यात्रा करने से पहले मैं एक बूस्टर था। हाँ शाओ को फ्लैशबैक आने लगते हैं। हाँ शियाओ किसी से फोन से बात करते हुए बोल रहा है, आप चिंता मत कीजिए सर, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको आज रात प्लेटिनम डिवीजन तक अपडेट कर दूंगा। कीमत पहले जैसी ही रहेगी। हाँ शियाओ फिर से मन में सोचता है, हाँ मैं वही तरह का बूस्टर हूँ जिसे लोग सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। मैं ये आंशिक रूप से इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे अपना गुजारा करना होता है, और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि ये मेरा शौक है। अंकल रोमांस ये मेरा अकाउंट है। हमें गेम के अंदर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक प्लेयर हान शियाओ से बोलता है, वाह अंकल रोमांस क्या आप ही हैं? प्लीज़ एक मिनट रुको। वो प्लेयर शियाओ से कहता है, मैं एक रिपोर्टर हूँ ई स्पोर्ट्स न्यूज़ का, माफ़ कीजिए आपको परेशान किया, क्या मैं आपसे जल्दी से एक इंटरव्यू ले सकता हूँ? उस रिपोर्टर के पीछे एक कैमरामैन भी कैमरा लेके खड़ा रहता है। हाँ शियाओ रजामंदी में अपने सर को लाता है। हाँ शियाओ को इतने आसानी से सहमत होते देखकर रिपोर्टर भी शौक में पड़कर मन में कहता है, क्या उसने सच में मान लिया? मुझे नहीं लगा था कि ये इतना आसान होगा। किसी भी रिपोर्टर ने इस रहस्यमयी एस प्लेयर के बारे में एक भी लेख नहीं लिखा है। मैं तो समझ रहा था कि वो खुद को बहुत छिपा कर रखता है। रिपोर्टर को अपने आप में ही खोया हुआ पाकर हाँ शियाओ रिपोर्टर के मुंह के सामने हाथ हिलाते हुए पूछता है, हे तुम्हें मुझसे सवाल पूछना था ना, जल्दी से पूछो, मैं बिजी हूँ। रिपोर्टर अपने होश में आने के बाद सबसे पहले तो माफ़ी मांगता है और हान शियाओ से पूछता है, आप टॉप खिलाड़ियों की न्यू रैंकिंग लिस्ट में 47वें स्थान पर हैं। हम सभी जानते हैं कि टॉप 100 में से लगभग सभी खिलाड़ी प्रोफेशनल हैं। मैं सोच रहा हूँ, क्या आप भविष्य में प्रोफेशनल खिलाड़ी बनना चाहते हैं? हाँ शियाओ एक भी सेकंड नहीं लगता आंसर देने में, जो कि था नहीं। रिपोर्टर हेजिटेट करते हुए पूछता है, क्या आप हमें अपना कारण बता सकते हैं? हाँ शियाओ कहता है, खैर ये एक राज है, कैमरे के सामने मुझे कुछ और कहने दो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। हाँ शियाओ कैमरा के सामने आके बोलता है, क्या मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ? एक लंबी सी सांस लेकर सभी से कहता है, क्या आप अभी एरिना में लगातार 10 हार से परेशान हैं? क्या आप अभी इस बात से परेशान हैं कि रिस्पॉन होते ही आपको मार दिया जाता है? मैं स्टार ओशन का टॉप क्लास बूस्टर हूँ। गोल्ड फार्मिंग, पावर लेवलिंग, बदला लेना, पॉइंट्स कमाना, सारी सर्विस उपलब्ध हैं। दाम भी किफ़ायती और बातचीत के अनुसार तय हो सकते हैं। मैं एक ईमानदार सेवा प्रदाता हूँ जो इस इंडस्ट्री में 10 साल से भी ज़्यादा समय से है, और मेरा आईडी है। आगे बोलने से पहले वो रिपोर्टर कट बोलता है। रिपोर्टर आगे बोलता है, बूस्टिंग आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित है, यह वीडियो जारी नहीं की जा सकती। हाँ शियाओ नाक में उंगली लगाकर बोलते, छी मुझे पता था। रिपोर्टर मन में बोलता, अब मुझे आखिरकार समझ आया कि इस बंदे ने कभी कोई इंटरव्यू क्यों नहीं दिया। हाँ शियाओ गेम से लॉग आउट होकर अपने वीआर सेट को उतारते हुए बोलता है, हाँ बूस्टर्स को कम मत समझो, हम प्रोफेशनल खिलाड़ियों से भी ज़्यादा हुनरमंद हैं। मैंने इस साल दर्जन भर से ज़्यादा अकाउंट्स को बूस्ट किया है, फिर भी मैं टॉप प्लेयर्स की रैंकिंग लिस्ट में हूँ। हाँ शियाओ अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, मैं हर काम और हर नक्शे से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, यहाँ तक कि मैं हर ईंट की जगह भी बता सकता हूँ। मेरे लिए स्टार ओशन की दुनिया असली दुनिया से भी ज़्यादा जीवंत है। हाँ शियाओ अपने कस्टमर्स को मैसेज करता है कि अपने अकाउंट चेक कर, तुम्हें गेम में कितने पॉइंट्स चाहिए थे उतने मैंने बना दिए हैं, चेक करके मुझे मेरा पेमेंट दे दो। हाँ शियाओ के फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है, $155 हैज़ क्रेडिट्स टू योर अकाउंट। हाँ शियाओ अगले बूस्टर ऑर्डर के तलाश में अपने कंप्यूटर को देख रहा था। तभी उसे एक ऑर्डर मिलता है। वो ऑर्डर था एक नए अकाउंट को बूस्ट करना। हाँ शियाओ कहता है, ये तो बहुत आसान है, इट्स टाइम टू वर्क बोलकर अपनी वीआर सेट को लगा लेता है। हाँ शियाओ गेम शुरू करने के बाद बोलता है, मैं नए कैरेक्टर के लिए एक सामान्य शुरुआत चाहता हूँ, मेन सिटी में मिलते हैं।
गेम को शुरू करने के बाद एक मशीन की आवाज़ में नोटिफिकेशन आता है कि वल्क्री समाधान को 24वें परीक्षण नमूने में इंजेक्ट कर दिया गया है। प्रतिक्रिया का समय 2 मिनट और 45 सेकंड है। थोड़ी देर बाद फिर से नोटिफिकेशन आती है कि नमूना जीवित पाया गया है। हाँ, शियाओ की आँख एक बीप बीप सायरन के आवाज़ के साथ खुलता है। हाँ, शियाओ मनी मन बोलता है, क्या वो अलार्म है? क्या ये जले हुए प्लास्टिक की बदबू है? मैं कहाँ हूँ? एक साइंटिस्ट उधर से भागते हुए कहता है, जल्दी करो, मिस हेला को बुलाओ, परीक्षण नमूना जीवित है। हाँ, शियाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, परीक्षण नमूना? क्या ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं? एक और साइंटिस्ट वाकी टोकी में बोलता है, सिक्योरिटी तुरंत यहाँ आओ और परीक्षण नमूने को काबू में करो। तभी कुछ लोग हाथ में गन्स के साथ शियाओ की ओर भागते हुए आते हैं। सिक्योरिटी? क्या मैंने एक सामान्य शुरुआत नहीं छुई थी? हाँ, शियाओ भागते हुए कहता है, हालांकि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए यहाँ से निकल जाना ही समझदारी भरा फैसला होगा। तभी एक गार्ड उसके ऊपर हमला कर देता है। अपने बचाव में हान शियाओ अपने हाथ को आगे करता है और उस हमले को अपने हाथ में सहता है। हान शियाओ को बहुत दर्द होता है। अपने आप से कहता है, लेकिन इस गेम की ऊपरी सीमा तो 40% है। इस हालत में तो मुझे गेम से बाहर कर दिया जाना चाहिए था। एक गार्ड बोलता है, टेस्ट ऑब्जेक्ट को काबू में कर लिया गया है, उसे बंद कर दो। इतने बोलने के साथ ही शियाओ को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। जेल के अंदर बैठे हुए शियाओ बोलता है, यहाँ क्या मुसीबत चल रही है? क्या मेरी होलोग्राफिक गेम कंसोल फिर से खराब हो गई? मैंने इसकी मरम्मत पर अभी अभी $45 खर्च किए थे। उन्होंने मुझे 6 महीने की वारंटी भी दी थी। कितना बेकार है ये। कोई बात नहीं, ये थोबस ही का नया अकाउंट है, मैं इस डिलीट करके फिर से शुरू कर सकता हूँ। लेकिन उस लॉगआउट के ऑप्शन ही नहीं मिल रहे थे। हाँ, शियाओ अपने आगे पैनल को देखते हुए बोलता है, यहाँ तो सिर्फ एट्रीब्यूट टनल है, लॉगआउट का ऑप्शन कहाँ है? मैंने हान शियाओ के एट्रीब्यूट्स पैनल के स्क्रीनशॉट्स लगा दिया है, चाहे तो पॉज कर पढ़ सकते हो। अपने स्टेटस को देखते हुए कहता है, एनपीसी मॉडल वर्जन 1.0 सर्वर शुरू होने से पहले। क्या ये सब 1 दशक पहले नहीं हुआ था? एक सेकंड, इस कैरेक्टर का चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा क्यों दिख रहा है? इसका मतलब है कि मैं स्टार ओशन गेम वर्ल्ड के अंदर आ गया। तभी जेल का दरवाजा खुलता है और कुछ लोग अंदर दाखिल होते हैं। एक लेडी शियाओ की तरफ इशारा कर बोलती है, तो वही है जो परीक्षण में जिंदा बचा है। ये लेडी हन शियाओ से बोलती है, मैं हाइला हूँ, यहाँ की पर्यवेक्षक। अगर तुम फिर से भागने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। हैरानी से हन शियाओ मन में कहता है, क्रिम्सन सर्पेंट हाइला, वर्जन 1.0 की बॉस, जिसने अनगिनत नए खिलाड़ियों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसे मृत्यु की देवी कहा जाता है। हाइला एक गार्ड से बोलती है, इसे ले जाकर खून की जांच करो, मुझे तुरंत नतीजे चाहिए। तो गाइस, अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। शुक्रिया।